हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है समाज के लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो जानने की कोशिश करेंगे और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए है। तो एनर्जी जब आप सेंड करते हैं, पहली बार जब आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपके लिए हो पाती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो सीखने के लिए, हीलिंग कराने के लिए, या जो भी आपको प्रश्न है आपके मन में उनको पूछने के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है। यूट्यूब पर रीडिंग फ्री है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। और कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और शफल करने के बाद जो मुझे दिख रहा है उसकी बिल्कुल यहाँ पर मैं चर्चा करूँगी। तो समाज के लोग, समाज आप समझते हैं समाज क्या है? 4 लोगों से बना हुआ हमारा एक समूह, एक ग्रुप जहाँ हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी, समाज के लोग। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। देखो, समाज होना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम जो नियम से, कर्म से, धर्म से या अपने चाल चलन से जो हम सही रास्तों पे कहीं ना कहीं हो चल पाते हैं, वो एक सामाजिक तौर पे अच्छा भी है। अगर समाज है तो एक इंसान के मन में डर भी होता है कि समाज के 4 लोग सोचेंगे क्या। लेकिन इस डर को इतना भी नहीं हावी कर लेना है कि जीना ही मुश्किल हो जाए, कि समाज को दिखाने भर के लिए आप कई कष्ट सहन कर लें, कई लोगों को सामने अच्छा बनने के लिए इतने दुख सहन कर लें कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक ना रहे, आपकी जो हेल्थ है वो ठीक ना रहे, आपके घर में आप अंदर अंदर घुट घुट के मर जाएं और आप समाज के बारे में सोचती रहें, तो ये भी ठीक नहीं है। समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, ये सच है सोचना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन हावी नहीं करना है किसी भी समाज, किसी भी सोसाइटी या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में। तो देखो, अब देखो, जीवन में सबके दुख, सबके परेशानियां आती हैं। तभी कहा गया है कि भाई जीवन ही एक संघर्ष है। मेरे पिताजी मुझे समझाते थे और बड़ा ही, मेरे माता पिता, मैं कहूँगी कि ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी दिए कि कई शिक्षाएं बचपन से ऐसी मिली कि आज मैं इतना मजबूत बन पाई। तो मेरे पिताजी कहते थे जीवन एक संघर्ष है, इसको एक योद्धा की तरह आपको लड़ना है और जीतना है और जीत कर ही दिखाना है, कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो आज मैं अगर विपरीत परिस्थितियों में फंस जाती हूँ या फंसी हुई हूँ, फिर भी मैं कमज़ोर नहीं पड़ती, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करती और मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरे ईश्वर का साथ है। अगर कुछ मेरे साथ बुरा हो भी रहा है तो वो प्रारब्ध है ना, जन्मों जन्मों के कर्मा हैं। फिर अगर हमारे साथ कोई जुड़ा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी कुछ अपना कर्मा होगा, ये भी बात है। दूसरा, ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, ये मन में परम विश्वास रखना है, परम गहराई से विश्वास रखना है, चाहे जो हो जाए। देखो, मेरी लाइफ में कई पंगे रहे, अगर मैं अपनी लाइफ की कहूँ, लव लाइफ से लेकर मैरिड लाइफ हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को लेकर इतनी चिक चिक पिक पिक और ये तमाम तरीके की चीज़ें, फिर भी आप देखते हैं कि आपकी दीदी हिम्मत रखती हैं, हिम्मत देती भी हैं आपको। कोशिश करती हूँ, खुद को हील किया है, आपको भी हील करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या अगर मैं आज हिम्मत हार भी जाऊँ, अगर आज मैं टूट जाऊँ, अगर मैं आज निराश होकर बैठ जाऊँ और वही रोना लेती चली जाऊँ और ईश्वर से शिकायतें करती चली जाऊँ कि ईश्वर आपने ये नहीं मेरी लाइफ में किया, वो नहीं किया, तो क्या ईश्वर प्रसन्न होके कर देंगे? नहीं, उनको और गुस्सा आएगा। उनको लगेगा कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ ला रहा हूँ जिससे तुम खुद को पहचानो, खुद को मजबूत करो, आगे बढ़ो। तो कहाँ मैंने साथ छोड़ा तुम्हारा? तुम्हें खाने को दिया, तुम्हें पीने को दिया, तुम्हें रहने को दिया, तुम्हें सब कुछ तो दे दिया, और रो रहे हो तुम जो नहीं मिल पा रहा है उसके लिए। तब फिर अंदर से एक मजबूती आती है, लगता है थैंक यू डिवाइन, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे रूप दिया, रंग दिया, शरीर दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे मेहनत करने की ताकत दी। एक स्वस्थ शरीर का प्राप्त होना ही बड़ी बात है
कि आप कम से कम उससे मेहनत कर पाएंगे। स्वस्थ दिमाग मस्तिष्क दिया मुझे, जिससे कि मैं सोच पाऊंगी आगे। तो यही आपके साथ भी है, ईश्वर ने आपको भी बहुत कुछ दे रखा है। तो आपको किसी बात से दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दुख सबके जीवन में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब खड़े थे महाभारत के युद्ध में भी, देखो अर्जुन का बेटा चला गया, जवान बच्चा चला गया, और दुख उनको भी आया, है ना, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा, स्वयं परमात्मा खड़े थे उनके साथ। ब्रह्मा का लिखा तो कोई नहीं मिट सकता ना। ईश्वर कहते हैं मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम हिम्मत करो, तुम कर्मा करो, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता। तो आपको ये समझना होगा, अगर आपके समाज के लोग, अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है बुराई बदनामी होना, तो निश्चित तौर पे आपकी बुराई बदनामी करेंगे, सोचेंगे आपके लिए बुरा। अब 4 लोग आपके लिए अच्छा भी सोच सकते हैं, 4 लोग आपके लिए बुरा भी सोच सकते हैं। तो आपके आसपास के जो मुझे सामाजिक लोग दिख रहे हैं, वो कुछ आपकी प्रशंसा करते हुए, आपकी पक्ष, आपकी फेवर करते हुए, एक दूसरे से ही चर्चा करते हुए कि आप एक सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पंगे रहे हैं, आपकी लाइफ में भी। तो आपने उन पंगों से जो भी, जैसे भी आप निकले हैं, या जैसे आपने हिम्मत रखी है, समाज में आपने कोई ऐसा दंगा फसाद करके नहीं दिखाया है, या ड्रामा क्रिएट नहीं किया है जिससे सामाजिक लोगों में एक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी जो है ख़राब हो। तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपने बरकरार रखी है, तो वो समझते हैं कि आप नाटकखोर नहीं हैं, ड्रामेबाज नहीं हैं, आप कोई भी नाटक ऐसा क्रिएट नहीं करते हैं जो आसपास के लोग या सामाजिक तौर पे किसी को हानि हो। तो आप बड़े ही सुलझे हुए विचारों के व्यक्ति हैं। कोई भी मुद्दा आ जाता है, आप बहुत ही आसानी से रास्ते से प्यार से सुलझाना पसंद करते हैं, एकदम हाइपर नहीं हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं मार्केट आज ही मैं गई थोड़ा, और मैं देखती हूँ लोगों को, ऑब्जर्व करती हूँ कि इतना छोटी छोटी बात पे हाइपर हुए रहते हैं। थोड़ा सा धक्का किसी का लग गया, कोई रिक्शे में जरा सा भी दब गया, या थोड़ा सा भी सामान किसी का किसी से टच हो गया, या इधर उधर खिसक गया, या किसी को थोड़ी सी भी देर हो गई किसी के कारण, या आगे वो चला गया, वो पीछे खड़ा हो गया, उतनी ही देर में ऐसे गुस्सा दिखाना, ऐसे रिएक्ट करना कि पता नहीं क्या किसी ने किसकी क्या चोरी भैंस खोल के ले गया। भाई भैंस खोल के ले गया, उदाहरण दे रही हूँ, यानी कि भैंस चोरी हो जाएगी तो आदमी बौखलाएगा। ऐसे बौखलाते हैं, मतलब जैसे इनकी जाने क्या कीमती। अरे 2 मिनट बाद में चढ़ जाओ मेट्रो में, 2 मिनट पीछे हो जाओ, मतलब कुछ कहीं पर भी मैं देखती हूँ। बिल की लाइन में ही आप देखो, बिल भी बनवा रहे हैं आप, उसमें भी तसल्ली नहीं होती है ना। तो मैं ये बहुत देखती हूँ। ऐसे आप नहीं हो, आप बहुत धैर्य रखते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करते हो। आपके अंदर की जो धैर्य की जो प्रक्रिया है, जो आपने अपने अंदर विचारों को जो संयमित कर रखा है, हालांकि आप भी तो हाइपर हो सकते हैं, आप भी तो खिसिया सकते हैं, आप भी तो चिल्ला चीख सकते हैं। आपके साथ जो जो लोग करते हैं, जैसे व्यवहार बर्ताव करते हैं, आप बिल्कुल भी उनको उस भाषा में जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला अगर दूषित विचारों से है, दूषित मानसिकता से है, दूषित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो क्या मैं इसके स्तर पे गिर जाऊं? क्या गिरता चला जाऊं या गिरती चली जाऊं? क्या इसी की भाषा में मैं उत्तर देकर क्या इसी के जैसी नहीं बन जाऊंगी या बन जाऊंगा? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, कोई करे ना करे। तो आपकी भाषा का एक बहुत ही सुंदर उपयोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो लोग यही सोचते हैं, समाज के लोग, कि आप एक बहुत सभ्य इंसान हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, बात बात पर हाइपर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से इंट्यूशन में मुझे कोई आया है, और ये कोई फीमेल हैं जो जल्दी हाइपर हो जाती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब ये कौन है बताना। वैसे आप शांत रहती हैं, अगर आप थोड़ा सा कोई बात ऐसी कर दे कि आप एकदम से भड़क तो जाती हैं, फिर हालांकि आप अपने आप को शांत कर लेते हैं। अब ये कौन है बताना कि आपको बिल्कुल भी उल्टी बात पसंद नहीं है, भड़क जाती हैं। देखो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिम्मत होना होगा। सामने वाला बैठा ही आपकी रेपुटेशन गिराने है, वो दिखाना ही चाहता है कि आप देखो कितनी जल्दी भड़कती हैं। आपकी जो सभ्यता है, तमीज़ है, तहजीब है, वो उसको सरल स्वभाव उसको भा ही नहीं रहा है।
वो तो तैयार बैठे हैं कि किसी भी प्रकार से आपको नीचा दिखाएं, समाज में आपको गिराएं। तो आपको भड़कना नहीं है, यहाँ सावधानी से काम लेना है। जिसकी भी ये एनर्जी अगर वो समझ रहे हैं तो उनको समझना होगा कि उन्होंने जो आज तक इज्जत कमाई है वो उनको बरकरार रखनी है। अब एक समाज के लोग, चार लोग क्या सोचने से या उनके बोलने से आपकी इज्जत नहीं चली जाती है। आपका सम्मान आपकी स्वयं की नज़रों में होना चाहिए। अगर आप स्वयं की नज़रों में ठीक हैं, आप सही हैं, अपना सम्मान कर पाते हैं, अपने आप को कहीं धिक्कारते नहीं हैं, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आपके आसपास के समाज के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आपको तमीज़ है, आपको तहज़ीब है लोगों से बात करने की, लोगों से घुलने मिलने की। तो वहीं कुछ लोग आपको थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी कह देते हैं कि जल्दी ही आप गुस्से में भी कभी कभी भर जाते हैं। हालांकि आप मुद्दों को सुलझा लेते हैं, सुलझे हुए विचारों से हैं, लेकिन आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो उस पर आप वर्क कर रहे हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन करो, ठीक है। भड़कना नहीं है, शांति और धैर्य लाओ अपने अंदर, आगे सब अच्छा होगा। सामाजिक तौर पे आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने जा रहे हैं और पहले से भी यहाँ पर मुझे आप प्रतिष्ठित दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इतना समाज के विषय में नहीं सोचेंगे कि घुट घुट के मर जाएं, अपने जीवन को खुलकर जी ना पाएं। तो खुल के जीना है ये जीवन, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। आप वो बन के नहीं आएंगे जो आप अभी हैं। आप जो भी नाम है, जैसे मैं ऋचा हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं ये लाइफ में दोबारा ऋचा बन के नहीं आऊँगी। पैदा हो जाऊंगी, हो सकता है मेल बन जाऊं, हो सकता है मैं फीमेल बन जाऊं, हो सकता है मैं पक्षी बन जाऊं, क्या हो जाए। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन मैं ऋचा तो नहीं बनूंगी ना, आपकी दीदी तो नहीं बन के आऊँगी ना। तो जो मेरे पास जीवन है मैं वही जीऊँगी, वही खुलकर जीने की कोशिश करूँगी। यही आपका जो भी नाम है, आप वो बन के नहीं आएंगे। तो जीवन को अपने तरीके से सुलझाते हुए आगे बढ़ना है, खुश रहना है और इस जीवन को जो है खुशियों से भर देना है, जिससे कि आप भी खुश रहें, आपके आसपास के लोग भी खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।